नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12 में आज हम मैथ्स का सवाल देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 12 में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसको शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन का सवाल है, समाकलन। क्या है बेटा, 12वीं में इस साल ये सवाल पेपर में आ सकता है। देखो सवाल 12वीं में बहुत सारे रहते हैं, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन का ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें समाकलन दे रखा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपोन में क्या दे रखा है, x माइनस 1 dx। एक्स को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। तो ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इसको कुछ ऐसा ब्रेक कर लेंगे कि चूंकि करके पहले तो हम समाकलन बाद में करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इतना हमने चूंकि करके डाल दिया। अभी ये बाद की प्रोसेस है। तो x³ ये आप लोग 10th में सीख के आए होंगे। यहाँ से फैक्टराइज मेथड क्या होता है, यदि हम एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज मेथड मतलब क्या होता है बेटा, गुणनखंड विधि। एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करा तो क्या होगा, एक्स का क्यूब। साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले से ही बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, 1। एक्स माइनस 1 यहाँ पे बचा तो एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी बचेगा। अब मुझे ये संख्या बनने तो मैं क्या करूंगा, +1 का मल्टीप्लाई करूंगा। सही बन गया क्या, देखो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुणा 1 में एक्स, +1 का एक्स में एक्स और प्लस माइनस माइनस। तो दो जगह सेम संख्या आ रही, सेम नंबर आ रहा है। देखो ध्यान से, तो एक्स माइनस 1 और अंदर क्या बच रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो हमने इसको सोल्व करके, ये वाले को सोल्व करके क्या प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। तो हम यहाँ पे रख लेंगे इंटीग्रेशन में। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये लिख दे अपोन में यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 1 वैसा का वैसा ही। हमने इसको सोल्व करके, इसको फैक्टराइज करके ये निकाल लिया और इसके अपोन में जैसा है वैसा है। तो एक्स माइनस 1 से हमने एक्स माइनस 1 को ब्रेक करके, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचा आपके पास इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx, यही बचा आपके पास। तो अब यहाँ से क्या होने वाला है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन एक्स स्क्वायर का dx में होगा, तो एक्स स्क्वायर dx हो गया ये, प्लस एक्स का 1 में भी होगा तो एक में, तो समाकलन d का x हो जाएगा तो dx हो जाएगा। x के सापेक्ष समाकलन करने, तो इसका इसमें भी और इसका इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है समाकलन x पे पावर n dx का फॉर्मूला। तो जब भी इस तरीके से सवाल आए तो एक घात जोड़ दो, x पे पावर 2 और 1 कितनी होगी बेटा, 3। अपोन में जो घात ऊपर रहेगी ना, जो जुड़ने पे आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो अपोन में भी कितना आएगा बेटा, 3। प्लस समाकलन dx का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ x। समाकलन dx का क्या रहता है आपका x, और प्लस में कांस्टेंट क्या आता है बेटा, एक c, एक नियतांक आता है। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ये फॉर्मूला कहां से आया देख लेना ध्यान से सभी बच्चों को, अगर क्लियर ना हो तो। समाकलन x पे पावर n dx फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर रहेगा क्या, आंसर रहेगा x पे पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 n प्लस 1, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, x पे पावर n, देखो ध्यान से, x पे पावर n 2, तो 2 में 1 जुड़ी तो ऊपर 3 हो गई, और n की वैल्यू कितनी है, 2, 2 में 1 जुड़ी तो 3 हो गई, प्लस dx का क्या होता है, और ये क्या लगा इसमें एक और फॉर्मूला, समाकलन dx इज इक्वल टू होता है बेटा x। तो इस सवाल में आपके 2 से 3 फॉर्मूले लगे बेहतरीन तरीके से। जितने सवाल में समाकलन इंटीग्रेशन में आपको जितने फॉर्मूले याद होते हैं उतने ही कम होते हैं। मतलब आपको सबसे ज्यादा पकड़ करनी है तो फॉर्मूले पे करनी है इंटीग्रेशन, अगर आपको अच्छे से सोल्व करना है मैथ्स में, अगर डिस्टेंस आपको चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।